हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो हर घर की कहानी है, और वो है शिवलिंगों का झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर बच्चे लड़ते रहते हैं घर पे। कभी कभी पेरेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इन लोगों को हैंडल किया जाए। तो चलिए जानते हैं इसके हैंडल करने के 5 मेथड। इन 5 मेथड को अप्लाई कर हम बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो चलिए जानते हैं ये 5 मेथड क्या है। पहला मेथड ये है कि आप इंडिविजुअल टाइम दीजिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो आप दोनों को अलग अलग टाइम दीजिए। दोनों बच्चे पर आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए समय दीजिए, वो भी अलग अलग। जिससे क्या होगा ना, हर बच्चे को लगेगा कि मुझे प्रायोरिटी दी जाती है, दूसरे को भी यही लगेगा कि मुझे भी प्रायोरिटी दी जाती है। मेरे भी पेरेंट्स सुनते हैं और उसके पेरेंट्स सुनते हैं, तो दोनों को ऐसा लगेगा कि हम लोगों का सुना जा रहा है। तो एक ये तरीका है। दूसरा क्या है ना कि आप 2 बच्चों में कंपेयर मत कीजिए। क्या होता है ना, बच्चे खेल रहे हैं, कितने अच्छे खेलते रहते हैं, खेलते करते दोनों लड़ने लगते हैं। आप क्या कीजिए, तो उसमें जो है दोनों बच्चों में कंपेयर मत कीजिए कि उसकी बदमाशी, तुमने बदमाशी की है तो तुमने बदमाशी की है, तुमने गलती की है, तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती है, उसकी गलती नहीं है। ऐसा मत कीजिए। अगर आप डांट रहे हो तो दोनों को डांटिए, अगर आप प्यार करना है तो आप दोनों को प्यार कीजिए। हाँ, अगर आपको एक दूसरे बच्चों को गलती बतानी है तो आप उसको अकेले में बताइए कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उसके साथ ऐसा किया तो तुमने ये गलत किया, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोनों बच्चों के सामने में दूसरे को डांटेगा तो उसे ये लगेगा कि पापा ने मुझे ज़्यादा डांट दिया, उसे लगेगा मम्मी ने मुझे ज़्यादा डांट दिया। ऐसे में क्या हो जाता है ना, बच्चे के मन में ये भावना आ जाती है कि मुझे जो है सो अलग अलग रखा जाता है, अलग अलग मेरे साथ व्यवहार किया जाता है। तो इसीलिए है जो अगर डांटना हो तो दोनों को एक साथ डांट दीजिए, अगर प्यार करना हो तो दोनों को एक साथ प्यार कीजिए। रही बात उसे सिखाने की, तो वो चीज़ आप उसे अलग से कहिए कि तुमने उसके साथ ऐसा किया तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यह है दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि आप दोनों की बात सुनिए। आप दोनों झगड़ लिए हैं, अब क्या होता है, झगड़ने के बाद दोनों शिकायत लेके पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं। तो आप एक एक करके दोनों को सुनिए। एक बार एक को बिठा दीजिए, बोलना, एक बोलेगा दूसरा चुप रहेगा। एक की सारी बात सुन लिए, फिर दूसरे की नंबर आएगी, दूसरे की भी सारी बात सुनिए। उसके बाद दोनों की बात सुनने के बाद आप ये सोचिए कि आखिर क्या बात बच्चे को सिखाई जाए इसमें से, और क्या बात इसमें से गलत है। तो इन दोनों चीज़ को आप अपने पास माइंड रखिए। और जब बच्चे अकेले हों या फिर साथ में ही हों तो कभी कभी आप उस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों को समझाइए। तो ये एक तरीका है, ये भी है, इससे भी आप बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। चौथा है कि आप टीम वर्क एक्टिविटी करवाइए। यहाँ पर टीम वर्क एक्टिविटी का मतलब यहाँ ये है मेरा कि आप दोनों को अलग अलग काम दे दीजिए। आप एक को दे दीजिए कि आप अपना जितने सारे टॉयज़ हैं उसको आप अरेंज करके रखो, दूसरे को दे दीजिए कि आप अपनी बुक, कॉपी, कलर, पेंसिल उसको अरेंज करके रखो। तो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने काम में लीन हो जाएंगे, एक दूसरे से दोनों की बातचीत नहीं होगी तो इतनी झगड़ा नहीं होगी। तो दोनों को क्या करेंगे, व्यस्त रख देंगे। अगर दोनों का मूड बिगड़ जाए तो हाँ, अगर दोनों साथ खेल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं, थोड़ा सा भी दोनों को झगड़ा हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी झगड़ा के टाइम में दोनों को अगर डांटा जाए, बोला जाए, ये लोग और बात बिगड़ सकता है। और डांटना भी नहीं चाहिए। अगर बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो आप दोनों को डांट रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले तो उसे प्यार से हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं हैंडल हो पाता है तो दोनों को 2 साइड बैठा दीजिए और बस बोल दीजिए, कोई नहीं बोलेगा, दोनों मुंह बंद रखेगा, किसी का कुछ नहीं सुना जाएगा। तो दोनों शांत हो जाए। जैसे ही दोनों शांत होंगे तो आप उनको टीम वर्क में लगा दीजिए। एक को बोल दीजिए अपना
ट्वाइस समेट के रखो, एक को बोल दीजिए अपना बुक कॉपी कलर पेंसिल जो कुछ है उसको अच्छे से अरेंज करो, दोनों को काम दे दीजिए। दोनों जो है सो उनका झगड़ा का जो दिमाग में था बैठा वो ऑलरेडी उसको भूल जाएंगे। बच्चे कहाँ कुछ माइंड में रखते हैं, वो तो तुरंत भूल ही जाते हैं, ऐसे वो भूल जाएंगे। तो ये मेरा चौथा मेथड था। पांचवा है कि आप पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करें। यहाँ पर पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करने का मतलब ये है कि जब एक बच्चे शिकायत लेके आए कि उसने मुझे मारा, दूसरे बच्चे भी शिकायत लेके आए कि उसने मुझे मारा, तो आप जो है सो दोनों का सुनिए और दोनों को एक ही जगह बोलिए जो दोनों ने गलती की है। किसी को नहीं मारनी चाहिए, मारना तो बहुत गलत बात होती है, तो ये बात दोनों को समझाइए। और दूसरी बात उसे ये शिक्षा दीजिए कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं मारना चाहिए, हमेशा प्रेम से बात करना चाहिए, प्रेम के साथ खेलना चाहिए, स्टडी साथ करनी चाहिए, अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ना लड़ें तो उसे बिजी रखने के लिए कुछ घर पे ही एक्टिविटी वगैरह करवाइए, तो बच्चे घुले मिले रहते हैं। उसे ऐसी स्टोरी सुनाइए जिससे थोड़ी मोटिवेशनल हो, तो बच्चे को उससे सीख मिलेगी। और जब बच्चे को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है तो आप मेरे ये 5 तरीके ज़रूर अपना के देखें, इससे बच्चे अच्छे से हैंडल हो जाते हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा ही बदमाशी कर देते हैं तो पेरेंट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, और आप हमें कमेंट कर ये भी बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग से सजेस्ट मिल जाएगी तो मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी कि मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। बाकी अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू एंड नमस्ते।